गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी के इस चैनल पे। आज का सबसे बड़ा शीर्षक जो है प्रेम क्या है। आज का टॉपिक है मेन मुख्य कि प्रेम क्या है। किसी ने पूछा था कि प्रेम किसे कहते हैं सर। एक ऐसी शैली विचारधारा जो आपकी मानसिक और चैतन्य शैली और क्रिया शैली तीनों को जब प्रभावित कर देती है वो विचार आपका प्रेम होता है। एक ऐसी विचार, एक ऐसी भावना शैली जो आपकी क्रिया शैली और चिंतन शैली और आपके मानसिक शैली और आपके शब्द शैली तक को परिवर्तन कर दे, जिसपे हावी हो जाती है, उसे आप प्रेम कर सकते हैं। यानी प्रेम एक ऐसा विचार है, एक ऐसी भावनात्मक विचार है जो आपके मानसिक गतिविधियों के साथ आपकी क्रियाकलाप की गतिविधि को भी परिवर्तित कर देता है, यहाँ तक कि आपके मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं उसको भी प्रभावित कर देता है। ये है आपका प्रेम। प्रेम के बाद सबसे बड़ी होता है विश्वास। आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम में आपके पास जितना प्रेम है वो तो प्रेम है। आप जिसे प्रेम कहते हैं उस आखिर में प्रेम नहीं बल्कि विश्वास होता है। जब आप दुनिया में किसी पे अत्यधिक भरोसा करते हैं उसको आप प्रेम कहते हैं। प्रेम एक लगाव की संबंध है, अट्रैक्शन है, और विश्वास एक निश्चित भरोसा है, निश्चितता देती है आपकी जीवन को। जो केंद्रक देता है वो विश्वास होता है और केंद्रक को बनाए रखने का काम करता है आपका प्रेम। आप प्रेम समझ गए, प्रेम क्या है। आप पे क्वेश्चन क्या था कि प्रेम करके हमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या हमें पढ़ाई करते समय में प्रेम करना चाहिए, क्या हम प्रेम करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। 100% बना सकते हैं, आप 100% बना सकते हैं। आप प्रेम करिए, आप प्रेम करिए, 100% आपकी जीवन सफल होगा, 100% आपकी जीवन सफल होगा। क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है कि प्रेम करने के लिए तो परमात्मा भी इस धरती पे जो आए थे तो वो भी प्रेम किया था। कृष्ण का प्रेम देखो, राम का प्रेम देखो, जिसका भी प्रेम देखना है देखो, लेकिन हर जगह परमात्मा से लेके इस जीवन पे जो आप एक मनुष्य के रूप में इस धरती पे उस तक का भी, हर जगह जानवरों तक का भी संबंध में देखोगे तो प्रेम छिपा हुआ है। बात करते हैं एक ऐसे ही सबसे बड़ी रोचक घटना की जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको जीवन में प्रेम आवश्यक है या नहीं। ये प्रेम क्या कर सकता है आपके जीवन में, क्या प्रेम आपके जीवन में आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। प्रेम क्या है। सबसे पहले देखिए कि परमात्मा क्या है। परमात्मा यानी जहां मनुष्यों की चिंतन शैली और सोच की संबंधितता जहां खत्म हो जाती है, जहां एक स्टॉपेज लग जाती है, वहीं से सोचिए कि संबंध एक परमात्मा का संबंध उत्पन्न होता है। एक ऐसा संबंध शैली जो परमात्मीय गुण को आपको धाराओं में बहलाएगा, वही आपकी परमात्मा है। समझ जाइए, मेन टॉपिकली अगर भाषा में समझे तो परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जहां मनुष्यों की चिंतन शैली खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या जहां पे निश्चितता प्राप्त होती है, इसको परमात्मा की धारा रेखा वहां से शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी जो है दुनिया में परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, निरंकार कौन है, निरंकार ब्रह्म क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि परमात्मा कौन है। परमात्मा यानी भगवान जो है, सबसे पहली भगवान कौन है। इस दुनिया में एक ही पूरी ब्रह्मांड की मालिक है जो संरचना में ये पूरे ब्रह्मांड को अपने गोद में रखा हुआ है, वो है निरंकार ब्रह्म। इस पूरी दुनिया में जो भी चल रही है, जो भी काल चक्र, जो भी घटनाएं चल रही है, तमाम प्रकार की जो क्रियाकलाप कर रहे हैं आप, ये सब पूरी ब्रह्मांड की जो संरचना है, ये पूरे ब्रह्मांड इस निरंकार के गोद में है। निरंकार दुनिया ही पूरे समस्त ब्रह्मांड को बसाने वाला और पूरे संसार को संचालित करने वाला अगर कोई है तो निरंकार ब्रह्म है। अब बात करते हैं इसी निरंकार ब्रह्म के एक हिस्से की जिसमें एक शिव नाम है। और शिव कौन, एक तपस्वी है। आज के डेट में क्या है तो शिव भगवान है, जो भी कह लीजिए आप, लेकिन भगवान से भी पहले एक तपस्वी है। शिव एक ऐसे तपस्वी था जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई आश्चर्य से जीवन में कोई कमी नहीं थी। उसने अपने जीवन को एक धारा में बदला था। वो आश्चर्य था एक अकेलापन का, एक एलोन का। एक ऐसे अकेलेपन की जिंदगी जीता था शिव। एक प्रकार की ऐसी अपने जीवन में एक ऐसी शैली अपनाई जो पूरे परमात्मा, जितने भी यहाँ पे देवी देवता है, सबका एक मालिक बन चुका था। इस पूरे ब्रह्मांड का यूं कहिए कि शिव मालिक है तो निश्चित रूप से सत्य है कि क्योंकि शिव इतनी तपस्वी था कि अपनी तपस्या से पूरे देवी देवताओं को छोड़ो, एक तरफ से वो राक्षसों और रावणों तक को भी वरदान देने में सक्षमता प्राप्त थी उनको।
एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को एक प्रेम की धारा में और एक सही और निश्चित रूप से एक सफल की दिशा में बहलाने वाला, चलाने वाला जो था वो शिव था। एक ऐसे इंसान के जब जीवन में प्रेम जब आया तो उसके जीवन कैसा हो गया, या उसके जीवन में क्या घटना ऐसी घटी जिससे शिव को भी अपनी, यानी शिव की भी गांड फट गया। इतनी आप याद रखो बेटा, जब घटना जब प्रेम की घटी तो परमात्मा की भी गांड फट गई, यानी शिव का भी गांड फट गया। इतना बात याद रखो, बस एक लाइन में याद रखो। शिव को किसी चीज की कमी नहीं थी। शिव अपनी तपस्या करता था, अपने आसन अपने स्थान पे रहता था, पहाड़ों पे रहता था। शमशान की तरह उसकी दुनिया थी। शमशान और पहाड़ दोनों को एक अपना खेलने का, एक समझिए कि उसका घर ही शमशान और पहाड़ था। उसके अलावा उसका कोई घर, उसका कोई अपना दूसरा पराया सब तीसरा नहीं था। शिव जब अपना ध्यान लगा रहे थे, जब एक वक्त वो एक बड़ा विशाल पहाड़ पे जब बैठे थे, तो उसके लिए एक लड़की जो धरती पे पृथ्वी लोक से है, ऐसा घटना बताया जाता है कहानियों में। लेकिन इस कहानी से हमें सिर्फ ये देखना है कि ये प्रेम निश्चित रूप से क्या हो सकता है आपके जीवन में आने से, और जीवन को कैसे प्रेम के हिसाब से चलानी है। जब शिव एक बड़े विशाल पहाड़ पर बैठ करके ध्यान मग्न था, शिव अपने आंतरिक ध्यान में मग्न था, अपने परमात्मा निरंकार की भक्ति कर रहे थे। उस वक्त एक पृथ्वी से एक लड़की ने उसकी भक्ति किया। उसकी चाहत है कि क्यों ना मैं शिव से विवाह करूं। ऐसा आप लोगों के भी साथ होता है। कई लड़कियां ऐसी होती हैं कि सोचती रहती हैं काश वो लड़का मेरे जीवन में आता, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता, काश मैं उससे उसकी शादी हो जाती, काश वो मेरे से प्यार करता। इसी तरह से एक लड़की की चाहत है, इच्छा है कि क्यों ना मैं शिव से प्रेम करूं। शिव से प्रेम करने के लिए एक शर्त थी। शिव ऐसे प्रसन्न नहीं होता था। शिव को तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है, यानी शिव को प्रेम के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता था, लेकिन ये कठोर तपस्या का बात है। जैसे पता चला इंसानों के माध्यम से, जैसे दिव्य अंशों के माध्यम से, जैसे भी उस लड़की को पता चला कि शिव को तपस्या करना पड़ेगा, जब तपस्या करने से हमें शिव प्राप्त होगा। अब शिव के लिए वो लड़की ने तपस्या करना शुरू कर दिया। जैसे धीरे धीरे तपस्या की, यानी ये घटना तो समझे कि तपस्या किया, जो भी मेहनत की लड़की ने, उसके हिसाब से शिव उसको मिल गया। बात यहाँ नहीं है कि शिव उसको मिल गया। इस लड़की ने अपनी तो चाहत पूरा कर ली। शिव के साथ जो संबंध बनानी थी संबंध को बनाया, जो प्यार चाहिए था वो प्यार कर लिया, जो अपने जीवन में जीनी चाहती थी, जिसकी बनना चाहती थी वो बन चुकी थी। उसके बाद की घटना है कि उसके पिता के साथ कुछ अनबन हुआ और वो अपने जब मायके गए तो वहां पे उसकी जो संदेश होता है, आमंत्रण होता है, वो शिव के लिए नहीं था। शिव और पार्वती को उसके पिता ने अलग कर दिया था, क्योंकि एक प्रेम विवाह था। ऐसे धरती पे भी बहुत सारा कांड होता है, प्रेम विवाह करोगे तो सब छूट छाट जाएगा, ठीक है। लेकिन चिंता मत करो, प्रेम विवाह करने के बाद एक जैसे बच्चा पैदा करोगे सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं शिव के बारे में। जब ऐसे शिव को जब छोड़ दिया गया, जब शिव को आमंत्रित नहीं किया किसी यज्ञ में, तो उसके बाद प्रजापति दक्ष के बाद, ये प्रजापति जो दक्ष था वो उस लड़की के पिता था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बस कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रखना चाहता हूँ। अब लड़की के पिता ने उसको बुलाया नहीं, लड़की को बुरा लगा। सारे समाज आसपास के उसके पड़ोसी अड़ोसी सभी चले गए शिव के, लेकिन शिव को बुलावा नहीं आया था, शिव नहीं गया। शिव ने मना भी किया था कि तुम मत जाना। लेकिन ऐसी औरतें जो कि पति की ही बात ना माने, जो दुनिया में जिस प्रेम के लिए उतनी तपस्या करके उसको अपनाई थी और जिसके दिल में अपने लिए प्रेम पैदा कर दिया। सबसे पहले एक लाइन थोड़ा सा नोट कर लो, शिव एक ऐसा इंसान था जिसके दिल में प्रेम जगाना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन था। और जब अगर किसी ने शिव के दिल में प्रेम जगा लिया तो सदैव उसको वरदान से प्रफुल्लित करता था, यानी उसको वरदान निश्चित रूप से देता था, उसकी इच्छाओं को पूर्ण रूप से पूर्ण करता था। शिव के दिल में प्रेम नहीं था उस लड़की के लिए, लेकिन फिर भी उस लड़की ने इतनी मेहनत की, कठिन किया, तपस्या किया, अपने जीवन में कुछ भूमिकाओं को निभाई और शिव के दिल में जगह बना दिया। जैसे शिव के दिल में जगह बना, शिव एकदम उसके प्यार में एकदम समझे कि एकदम तड़फाने लगा। यानी शिव को भी, भगवान शंकर को भी प्रेम निश्चित रूप से हो गया था उस लड़की से, जिस लड़की ने प्रेम का तो ढोंग किया, प्रेम किया। एक तरफ से समझिए कि ढोंग ही ये दुनिया पर ही प्रेम। आप जिस प्रेम को कह रहे हैं उसी प्रेम की थोड़ी सी कहानी देखिए शिव की। जब लड़की ने शिव के साथ विवाह कर लिया, शिव के दिल में प्रेम जगा लिया, उसी क्षण शिव ने मना किया कि यस, जिस यज्ञ में तुम्हें नहीं बुलाएगा, जिस यज्ञ में तुम्हारे पति को नहीं बुलाएगा, उस यज्ञ में तुम जाकर क्या करोगे। इस लड़की से रहा नहीं गया। उसके पिता थे, उसके पिता ने नहीं बुलाया, लड़की चली गई। वहां जाने के बाद कुछ ऐसे अपशब्दता भरी बातें सुनी और यज्ञ में कूद गई और वहां जल करके भस्म हो गई।
तकलीफ इस चीज की नहीं है कि लड़की ने अपनी मर्यादाओं को, अपने पिता की उल्लंघन की और पिता की मर्यादाओं को बचाने के लिए, अपनी पति की मर्यादाओं को बचाने के लिए यज्ञ में कूद कर जान दे दी। तकलीफ सबसे बड़ी बात यहाँ है कि एक स्त्री ने तो अपने प्रेम को प्राप्त किया, लेकिन एक पुरुष के लिए कभी प्रेम प्राप्ति का कोई मार्ग नहीं है। और जितनी भी आज तक औरतें आई हैं, सिर्फ पुरुषों को ही कष्ट मिला है, क्योंकि स्त्रियों की अदालत में जो कष्ट लिखा होता है, जो यहाँ पे मुकदमा दायर तो आप करते हैं, लेकिन स्त्री का अदालत होने के कारण सारा मुकदमा का जितना भी फल रहेगा आपको ही मिलेगा। दंड जितना भी रहेगा सिर्फ पुरुषों को ही मिलेगा। तो उस वक्त जीवन में सबसे बड़ी चिंता की ये विषय बन गया कि जब शिव के जीवन में ऐसी घटना घटी तो पूरी धरती कांपने लगी। यानी जो धरती का मालिक है, जो पृथ्वी का पूरे मालिक है, पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहा है, जो संत चला रहा है, उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिससे वजह से वो अपने जीवन में तहस नहस करने लगा। जब शिव को ये बात पता चली तो शिव पूरे गुस्से से लाल बाग आकर पैदा हो गया। अब सोचिए कि प्रेम करने वाली स्त्री ने उसके दिल में प्रेम को जगाया और खुद जाकर के खौन कुंड में कूद गई। यानी उसके दिल में जो प्रेम जगा था, उस प्रेम के कारण शिव की जीवन बहुत तहस नहस हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्रियों का प्रेम बहुत आनंदमय होता है, बहुत सुखमय होता है, आवश्यक बात है। लेकिन स्त्रियों का प्रेम तभी तक सुखमय रखती है, तभी तक आनंदमय रहती है जब वो बात आपकी मानती है। जब प्रेम एक दोनों तरफ से होता है तब तक तो आनंदमय रहती है, लेकिन जहां प्रेम एकमती हो जाती है, एक तरफा हो जाता है, वहां थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है। जीवन में तकलीफ इतना हुआ कि उसी शिव को एक कुत्ते की हाल हो गया और शिव की गांड फट गई और पूरी दुनिया, पूरी धरती पर ऐसा कोई नहीं था जो कि शिव की मदद कर सके। फिर कुछ समय बाद जब देखा कि अब हवन कुंड में जलकर राख हो गए, फिर शिव ने आया। इसे कहते हैं प्रेम। इसने प्रेम को छोड़ करके अपनी जान दे दिया, यानी अपने शरीर को नष्ट कर दिया। जिस शिव को छोड़कर वही शिव ने इसके नष्ट हुए शरीर को आया और गोद में से उठा करके ले जा रहे थे। ले जाने के बाद भी उसे नसीब नहीं हुआ। उसकी लाश को भी शिव को पूरी तरह से जल प्रवाह या जहां भी वो जो भी करता वो भी नसीब रहे, क्योंकि उस वक्त विष्णु ने अपने चक्र से उसके शरीर को भस्म कर दिया, शरीर को तोड़ फोड़ दिया अपने चक्र से। यानी जो शरीर था, जलाई हुई शरीर थी, उसके कई टुकड़ों में बांट दिया, कट गया। अब जहां जहां टुकड़े जो गिरे वहां वहां एक नया मम्मी पैदा हो गई है और तमाम प्रकार की शक्तियों की चर्चा भी चलती है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं। बात ये नहीं है कि एक प्रेम, एक पुत्र, एक जो व्यक्ति का प्रेम था, जो व्यक्ति ने एक मनुष्य का जो प्रेम था, वो एक स्त्री की न करने के बाद और एक स्त्री की रहने के बाद और स्त्री की मरने के बाद तभी भी प्रेम निश्चित रूप से रहता है। ये होता है मनुष्यों का हृदय। और एक स्त्री का हृदय आज प्रेम मिला तो आज उस तरफ, कल इस तरफ प्रेम मिला तो कल इस तरफ हो सकती है। एक भरोसा करने लायक जो होती है, स्त्रियों के पास ऐसी शिक्षा और ज्ञान की कमी होती है जिसके कारण इन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम करिए, ये निश्चित रूप से आपको फल देगी, निश्चित रूप से आपको शारीरिक सुख और तमाम प्रकार के सुख है, आपको जीवन में सुख देगी। लेकिन शिव की कहानी सुनने से आप ये समझिए कि जीवन में एक तरफा प्रेम दुनिया को नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अगर आप प्रेम दोनों तरफ से करें, अगर आपकी बात वो माने, अब आपकी अब एक दूसरे की अगर आप बात नहीं मानेंगे, एक दूसरे का अगर प्रेम दोनों तरफ से नहीं है तो प्रेम नहीं है। शिव ने उस वक्त भी प्रेम किया था जिस वक्त वो लड़की जिंदा थी। शिव ने उस वक्त भी प्रेम किया जिस वक्त वो लड़की भस्म हो गई, और जिन्हें वहां तक लाया जहां की शरीर हर जगह, शरीर हवन कुंड से उठा करके लेके आ रहे थे। बीच में विष्णु ने अपनी कुछ अदाएं भरी कला दिखाई और उसको भस्म को तोड़ दिया, उसके शरीर को तोड़ फोड़ कर दिया। फिर भी उस टुकड़े को लेकर के गया शिव। ऐसा प्रेम होना चाहिए। मनुष्यों की प्रेम, मनुष्यों का हृदय है, कभी बदल नहीं सकता। यानी आप मनुष्य हैं तो प्रेम निश्चित रूप से आप निभाएंगे, सत्य बात है। अब बात करते हैं कि इससे आपको क्या शिक्षा मिली। जीवन में एक हमेशा याद रखिए कि जब भी प्रेम करिए, दो तरफा प्रेम होना चाहिए, दोनों तरफ से आग लगनी चाहिए। एक तरफा प्रेम करके अपने जीवन को क्या आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी आपने तीर मार ली है, आप सोच रहे हैं कि हमारा प्रेम बहुत सच्चा है, तो ऐसी प्रेम धोखाधड़ी से बचिए। ऐसे प्रेम आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। और फिर उसके बाद कुछ जीवन में कुछ ऐसी शैलियां होती हैं। आपने देखा कि शिव की भी गांड फट गया जब प्रेम नहीं मिला। उसके बाद पूरी धरती पे दबदबा और दलदला आ गई, तमाम प्रकार के नुकसान सहना पड़ा पूरे ब्रह्मांड को, एक ऐसे सिर्फ मात्र प्रेम के चक्कर में और प्रेम के वजह से।
अगर ये लड़की ने प्रेम नहीं जगाया रहता शिव के दिल में, शिव के शरीर में प्रेम के अनुभव नहीं हुआ रहता, उसके मानसिक चैतन्य शैली पर नहीं प्रेम हावी हुआ रहता, तो शायद उस वक्त भी धरती बहुत सुकून से रहती जिस वक्त शिव को। और एक बात देखिए कि शिव ने सब कुछ अच्छा किया उसके जीवन में, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया, भक्ति किया, परमात्मा का भक्त था, निरंकार ब्रह्म की भक्ति किया, दुनिया को चलाया, सब कुछ था। इतने अच्छे इंसान के जीवन में तकलीफ क्यों आ जाती है? आप बार बार कहते हैं कि आपके जीवन में तकलीफ क्यों आती है, आप बार बार यही प्रश्न करते हैं कि हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इतने अच्छे कर्तव्य कर रहे हैं, फिर भी तकलीफ क्यों आ जाती है? देखिए तकलीफ, आप एक औरत की देखिए, छोटी सी एग्जाम्पल देखिए आप, कि एक औरत जब बच्चे को जन्म देती तो 12 डिसीबल का दर्द, यानी 12 डिसीबल का दर्द, यानी पूरे 206 हड्डियां जो आपके शरीर में 206 हड्डियां हैं उसको एक साथ तोड़ देंगे आप, तो उतनी दर्द पैदा करती है जितना दर्द एक बच्चे पैदा करने में आपकी स्त्रियां करती हैं। तो एक स्त्री ने एक पिता कहलाने के लिए, किसी को नाना कहलाने के लिए, किसी को बाबा, किसी को दादा, किसी को चाची, किसी को मम्मी कहलाने के लिए एक पुत्र की जन्म देती है, और पुत्र उसके जीवन का सबसे बड़ा सफल चीज होता है, पुत्र उसके जीवन की सफलता होता है, पुत्र उसका जीवन का दूसरा रत्न होता है। पति के बाद अगर कोई रत्न आया तो प्रेम रत्न जैसे पाए, धन रत्न प्रेम रत्न पाए, उसी तरह एक रत्न है पुत्र, उसकी जीवन की शक्ति है पुत्र। अब इतनी बड़ी अच्छी चीज को, एक पुत्र को जन्म देने, यानी एक बेटे को जन्म देने में जब इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा है, तो सोचिए कि आपके जीवन को उस नियत तक सफल करना है जिससे तक पूरी जिंदगी आप सफल बनाना चाहते हैं, यानी एक आप ऐसी नौकरी, एक ऐसा पेशा करना चाहते हैं, एक ऐसे व्यवसायिक जीवन जीना चाहते हैं जिस व्यवसायिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ही ना हो, तो फिर आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तकलीफ उस चीज की नहीं है कि तकलीफ आप अच्छा कर रहे हैं, तकलीफ इस चीज की है कि एक अच्छी चीज पाने के लिए उसकी छोटी सी कीमत आपको चुकानी बहुत आवश्यक है। और एक बात सदैव याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं जाना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा, अगर आपको कहीं जाना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा, आने वाली हर समस्या को देखते हुए भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि बाबू यही जिंदगी की सबसे बड़ी दस्तूर है। और आप समझ जाइए कि आज की प्यार क्या है, प्रेम क्या है, संबंध क्या है, जीवन क्या है, परमात्मा क्या है। अब इस वीडियो में यही आप देखें कि प्रेम कितना बड़ा मीठा हुआ, प्रेम का फल मीठा हुआ, लेकिन प्रेम में दिक्कत परेशानी जो आई उस इंसान के जीवन में कितना झेलना पड़ा मात्र एक प्रेम की वजह से। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप जीवन में निहित एक निश्चित तथ्य तक आप प्रेम को अपने जीवन में रखिए, बहुत अच्छी बात है, आप प्रेम करिए, लेकिन प्रेम के साथ अपने जीवन की सबसे बड़ी जो शंका है, जो रास्ता है, जो मार्ग है आपके जीवन की सफलता की, उसे कभी आप मत छोड़िए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे अगर आप एक निश्चित अच्छे प्रेम के साथ आप हैं, तो आपको प्रेम का अर्थ समझ में आ गया होगा।